तो स्वागत है दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं कल किसी कारणवश मैं सेट नंबर 7 नहीं डाल पाया था, तो आज मैं वही सेट नंबर 7 बिहार दरोगा का डालने जा रहा हूँ, जो कि कल किसी कारणवश मैं नहीं डाल पाया। तो चलिए बिना कुछ देर के हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो हम 1 नंबर से शुरू करते हैं क्वेश्चन बिना कुछ देर के हुए। क्वेश्चन है कि गैलेरियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। गैलेरियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कोलंबिया। कहाँ? कोलंबिया। ये जो है समुद्र तल से करीब 4272 किलोमीटर ऊंचा है। और 2 नंबर का क्वेश्चन है कि थोसेयर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है। थोसेघर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ये महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में स्थित है। और महाराष्ट्र में कोंकण के क्षेत्र में सहारा मतलब कोंकण के क्षेत्र में सतारा घाट के निकट ये छोटे से गांव थोसेधर में स्थित है। कहाँ? थोसेधर में। 3 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव आबादी का अनुमानित प्रतिशत क्या है। अनुमानित प्रतिशत क्या है, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 90%। 4 नंबर है कि खानवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। तो खानवा का युद्ध हुआ था कब? 17 मार्च 1527 को हुआ था। 15 मार्च 1727 को यह लगभग आगरा के पश्चिम में हुआ था। और इसमें बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। किसमें? बाबर और राणा सांगा के बीच। ऑप्शन नंबर 3। 5 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन विजयनगर नगरी की स्थापना कौन सी शताब्दी में हुई है। प्राचीन विजयनगर नगरी की स्थापना कौन सी शताब्दी में हुआ है, तो ये आपको हुआ है ऑप्शन नंबर 4, 14वीं शताब्दी में। 6 नंबर क्वेश्चन है कि मार्च 1944 में इंडियन नेशनल आर्मी ने निम्नलिखित में से किस एक नगर पर अधिकार कर लिया। किस एक नगर पर अधिकार कर लिया था मार्च 1944 में इंडियन नेशनल आर्मी ने, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कोहिमा में। कहाँ? कोहिमा में। कब? 1944 में। 7 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्थान जिसको ISO कहा जाता है, तो उसका मुख्यालय कहाँ है। उसका मुख्यालय कहाँ है, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जनेवा में। इसका होता है अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन, जनेवा में। इसका स्थापना हुआ था 1947 में। कब? 1947 में। 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने प्रथम सुरक्षित टीकाकरण विधि विकसित की है। तो ये आपको हो जाएगा एडवर्ड जेनर। कौन हो जाएगा? एडवर्ड जेनर। 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किया था, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, शाहजहाँ। 10 नंबर क्वेश्चन है कि नादिर शाह ने निम्नलिखित में से किसके शासन के दौरान दिल्ली पर आक्रमण किया था। तो ये आपको हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर 4, मोहम्मद शाह। कौन हो जाएगा? मोहम्मद शाह। ये जो है 1738 से 1739 में आक्रमण किया था। 11 नंबर क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज कौन सी नृत्य शैली के लिए विख्यात है। बिरजू महाराज ये है कथक के लिए। कहाँ का? कथक के लिए। 12 नंबर क्वेश्चन है कि अंकलेश्वर निम्नलिखित में से किस एक के लिए प्रसिद्ध है। अंकलेश्वर आपको हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर 2, ये है रासायनिक उद्योग के लिए। और ये अंकलेश्वर कहाँ पे है? अंकलेश्वर ये गुजरात में स्थित है, जहाँ पे आपको मतलब उर्वरक के क्षेत्र में मतलब खाद बीज जितना भी होता है उसका भंडारण के लिए वहाँ पे दवाई और का निर्माण होता है, अंकलेश्वर। 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड की सर्वाधिक प्रतिशत होती है। तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, भाप अंगार गैस में। किसमें? भाप अंगार गैस में। 14 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति के ह्रास के लिए विभिन्न कारण सुझाए गए हैं। नीचे दिए गए कारणों पर विचार कीजिए और उनमें से छिन्नतम कारण को ज्ञात कीजिए। उसमें आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आर्यों ने आक्रमण कर हड़प्पा संस्कृति को नष्ट कर दिया। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से ओके 1 मिनट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अग्निशामक में प्रयुक्त होता है।
अग्निशामक में प्रयुक्त होता है, तो वो आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 ये खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा में आपको 3 गो आ जाता है, सोडियम कार्बोनेट, जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड। तो आग बुझाने में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, तो वही आता है खाने वाला सोडा बेकिंग सोडा में। 16 नंबर क्वेश्चन है कि साबुन की उत्पादन प्रक्रिया के दौरान उसमें साधारण नमक क्यों मिलाया जाता है। साबुन की उत्पादन प्रक्रिया के दौरान उसमें साधारण नमक क्यों मिलाया जाता है, तो वो आपको हो जाएगा 16 का 1, साबुन की विलेयता कम करने के लिए, साबुन की विलेयता कम करने के लिए। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक में ताम्र एक अवयव के रूप में नहीं होता है। ताम्र एक अवयव के रूप में नहीं होता है, तो वो आपको हो जाएगा सोल्डर तार। क्या, सोल्डर तार। 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अंगों में से कौन सा एक मानव शरीर में यूरिया उत्पन्न करता है, तो यूरिया उत्पन्न करता है यकृत। क्या, यकृत। और आपको पता है कि यूरिया का पीएच मान कितना होता है, यूरिया का पीएच मान होता है 7। 19 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य में कौन सा तत्व विद्यमान होते हैं। सूर्य में कौन सा तत्व विद्यमान होते हैं, सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम विद्यमान होते हैं। क्या, ऑप्शन नंबर 3 हाइड्रोजन और हीलियम। 20 नंबर है कि औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी। औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो औरंगजेब की मृत्यु हुई थी ऑप्शन नंबर 1 अहमदनगर में। कहाँ, अहमदनगर में। कब हुआ था, 1707 में, 1707 में। और अहमदनगर कहाँ पे है, अहमदनगर महाराष्ट्र में है। यहाँ पर कह 21 में कि विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन है। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन है, तो ये प्रशांत महासागर है। विश्व का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर, ये 13,740 फीट गहरा है। कितना, 13,740 फीट। 22 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता प्रथा का उन्मूलन करता है। अस्पृश्यता, तो ये आपको हो जाएगा अनुच्छेद 17, ऑप्शन नंबर 3। 23 नंबर क्वेश्चन है कि आरबीआई निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के बिजनेस को संपादित नहीं करती है। बिजनेस के संबंध, तो ये हो जाएगा आपको जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर 3। 24 नंबर क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पहली बार संशोधित किया गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पहली बार संशोधित किया गया था, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 42वां संविधान संशोधन। कौन, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। कब, 1976 में हुआ था। 25 नंबर क्वेश्चन है कि डैश को महासभा द्वारा संयुक्त राष्ट्र ध्वज को अंगीकार किया गया था। मतलब कर रहा है कि कब महासभा द्वारा संयुक्त राष्ट्र ध्वज को अंगीकार किया गया था, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 20 अक्टूबर 1947 को। कब, 20 अक्टूबर 1947 को। 26 नंबर क्वेश्चन है कि न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली की उत्पत्ति किस देश में हुई। न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली की उत्पत्ति किस देश में हुई है, तो वो आपको हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर 4 संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर 4 संयुक्त राज्य अमेरिका। 27 नंबर क्वेश्चन है कि बांदीपुर राष्ट्रीय प्राणी उद्यान कहाँ स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान प्राणी कहाँ स्थित है, तो ये आपको हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर 3, ये कर्नाटक में स्थित है। और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित है। कहाँ, मैसूर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना आपको 1973 में कहाँ हुआ था, 1973 में। और ये बाघ परियोजना के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। 28 नंबर क्वेश्चन है कि संसद के दो अधिवेशनों के माध्यम अधिकतम अनुज्ञेय अंतराल अवधि कितनी होती है। तो संसद का करीब करीब 1 साल में 2 बार बैठक होना जरूरी है। एक 6 महीना पे इसका होता है। और ये अनुच्छेद 85 के अंतर्गत होता है, अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य ने सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अंगीकार किया। त्रिस्तरीय पंचायती राज को अंगीकार किया, तो ये आपको हो जाएगा 29 का 3 राजस्थान। 30 नंबर क्वेश्चन है कि पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं को किसने हराया था। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं को किसने हराया था, तो सबसे पहले बता दें कि पानीपत का युद्ध आपको हुआ था 1761 में। कब, 1761 में। और वहाँ पर हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठा साम्राज्य के बीच हुआ था। अहमद शाह अब्दाली और मराठा साम्राज्य के बीच हुआ था। तो इसमें किसको हराया था, अफगानों को। किसको, अफगानों को।
31 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संसद के किस गैर सदस्यों को इसे संबोधित करने का अधिकार नहीं है? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, भारत के महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी। 32 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग स्थित है कहाँ पर? जवाहर सुरंग कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको हो जाएगा 32 का 4, जम्मू कश्मीर। 33 नंबर क्वेश्चन है कि अजंता की चित्रकलाएं किससे प्रेरित है? अजंता की चित्रकलाएं किससे प्रेरित है? तो ये आपको हो जाएगा 33 का ऑप्शन नंबर 1, सहानुभूतिशील बुद्ध। सहानुभूतिशील बुद्ध। 34 नंबर क्वेश्चन है कि बस के अचानक मुड़ने पर बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर गिर पड़ता है, इसका प्रमुख कारण क्या है? इसका प्रमुख कारण क्या है? तो 34 का हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2, गति का जड़त्व, मतलब न्यूटन का दूसरा नियम। जड़त्व, गति का जड़त्व नहीं, न्यूटन का प्रथम नियम। न्यूटन का प्रथम नियम, सॉरी। 35 नंबर क्वेश्चन है कि डैश की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था। डैश की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था। तो इसमें आपको हो जाएगा 35 का 2, अधिक सुधारों के लिए भारत की उपयुक्तता। अधिक सुधारों के लिए भारत की उपयुक्तता। 36 नंबर क्वेश्चन है कि भू समक्रमिक कक्ष में स्थापित भारत का नवीनतम उपग्रह है। भारत का नवीनतम उपग्रह है। तो ये आपको हो जाएगा इनसेट 4A। क्या? इनसेट 4A। 37 नंबर क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लागू होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध निलंबित हो जाता है? निलंबित हो जाता है। तो ये आपको हो जाएगा 37 का 3, मौलिक अधिकार। कौन? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार आपको भाग 3 में है। कितना में? भाग 3 में है। और ये कहाँ से कहाँ तक है? 12 से 35 तक है। 38 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सा है? तो भारत की पहली बोलती फिल्म है आलम आरा। कौन? आलम आरा। 39 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक उपबंध समाज के कमजोर वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थानों और केंद्र सरकार की नौकरियों में आरक्षण प्रदान करता है? आरक्षण प्रदान कौन करता है? ये अनुच्छेद 16। कौन? अनुच्छेद 16। 40 नंबर क्वेश्चन है कि संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी के रचिता निम्नलिखित में से कौन है? तो संस्कृत के रचिता कौन है? तो ये पाणिनि है। कौन? पाणिनि। 41 नंबर क्वेश्चन है कि सॉफ्ट ड्रिंक्स में प्रेशर के साथ निम्नलिखित में से कौन सी गैस विद्यमान होती है? कौन सी गैस विद्यमान होती है? तो आपको हो जाएगा 41 का 3, कार्बन डाइऑक्साइड। 42 का क्वेश्चन है कि टाइफाइड बुखार का प्रमुख कारण है। टाइफाइड बुखार का प्रमुख कारण है। तो ये आपको हो जाएगा बैक्टीरिया। 43 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय गान की पूर्ण रूपांतरण को बजाने में कितना समय लगता है? तो ये आपको लगता है 52 सेकेंड। कितना? 52 सेकेंड। अगर राष्ट्रगान पूछे तो राष्ट्रगान कितना लगता है? 65 सेकेंड। कितना? 65 सेकेंड। 44 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वेद स्वामी बना दिया? वेद स्वामी बना दिया। तो ये आपको क्या हो जाएगा? ऑप्शन 44 का ऑप्शन नंबर 1, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध 1764 में। 45 नंबर क्वेश्चन है कि वायु का वेग निम्नलिखित में से किस में सबसे अधिक होता है? वायु का वेग सबसे अधिक किस में होता है? ये होता है टारनेडो में। किस में? टारनेडो में। 46 नंबर है कितनी आयु तक के बच्चों को फैक्ट्री कार्यों में रोजगार देने पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो कितना हो जाएगा? 14 वर्ष। 14 वर्ष से कम के बच्चे को। 47 नंबर क्वेश्चन है कि जब अत्यधिक धन कुछ वस्तुओं का पीछा करता है तो ऐसी स्थिति कहलाती है। ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? तो ऐसी स्थिति कहलाती है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति। 48 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रीष्मकालीन वर्षा ऋतु के बाद बोई जाने वाली फसल कौन है? तो ग्रीष्मकालीन ऋतु में बोया जाता है आपको धान वगैरह, जो कि खरीफ में आता है। और रबी फसल जो थी वर्षा ऋतु के बाद बोया जाता है, वो रबी फसल में आता है। 49 नंबर क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है? सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होता है? तो ये आपको हो जाएगा सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होता है? तो ये आपको हो जाएगा सूर्य। ऑप्शन नंबर 3।
50 नंबर क्वेश्चन है कि पौधे व पेड़ को खाना तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। 51 नंबर क्वेश्चन है कि जैविक सिस्टम में रासायनिक कार्य प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है, तो ये आपको हो जाएगा 51 का 3 एंजाइम। क्या? एंजाइम। 52 नंबर क्वेश्चन है कि विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में ज़रूरी होता है, तो खट्टे पदार्थ में विटामिन सी। विटामिन सी। 53 नंबर क्वेश्चन है कि टरबाइन व डायनमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो ये तो आपको पता ही है, डायनमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है और इसमें लगता है मैकेनिकल ऊर्जा। 54 नंबर क्वेश्चन है व्यास सम्मान नामक साहित्य पुरस्कार प्रथम बार कितना ईस्वी में दिया गया था? प्रथम बार तो ये 1999 में दिया गया था। ऑप्शन नंबर 2 1999 में। 1999 नहीं दोस्तों, सॉरी 1991 ईस्वी में। कब? 1991 ईस्वी में। व्यास सम्मान नामक साहित्य पुरस्कार प्रथम बार कितना वर्ष में दिया गया था? ये 1991 में दिया गया था। और ये किसके द्वारा दिया जाता है? के बिरला द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। 55 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के 1 के अनुसार पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन कब किया जाता है? वित्त आयोग का गठन कब किया जाता है? तो ये आपको हो जाएगा हर 5वें वर्ष की समाप्ति पर। कब? हर 5वें वर्ष की समाप्ति पर। 56 नंबर क्वेश्चन है कि वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड। 57 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं का परीक्षण में प्रयोग होता है? खाने की वस्तुओं में परीक्षण होता है, तो ये आपको हो जाएगा सोडियम बेंजोएट। क्या? सोडियम बेंजोएट। 58 नंबर क्वेश्चन है कि रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो रेगुड़ मिट्टी आपको सबसे ज़्यादा पाया जाता है महाराष्ट्र में, गुजरात और के क्षेत्र में ये पाया जाता है। और रेगुड़ मिट्टी को काली मिट्टी या कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। 59 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। यह है 59 का 1 अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। 60 में है किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? किस पे शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? तो ये आपको हो जाएगा कावेरी। 61 नंबर है उत्तर की ओर, ये रीजनिंग है। 62 में है कि मलक्का जल संधि में आने जाने की सुविधा है। मलक्का जल संधि में आने जाने की सुविधा है, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हिंद महासागर से चीन सागर तक। 63 में है कि किसी वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन को उसकी कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से विभाजन कहा जाता है। तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आपूर्ति की कीमत लॉच। 64 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी नदी भ्रांस द्रोणी से होकर बहती है? कौन सी नदी भ्रांस द्रोणी से होकर बहती है? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नर्मदा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 नर्मदा। 65 नंबर क्वेश्चन है कि डैश को विधानसभा का 17वासन करने की शक्ति होती है। 17वासन करने की शक्ति होती है, तो ये आपको हो जाएगा 65 का 1 राज्यपाल। 66 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन का उद्घाटन कहाँ किया गया? मतलब क्या है प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये आपको हो जाएगा नोएडा में। कहाँ? नोएडा में। 67 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है? जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है, तो ये आपको हो जाएगा तमिलनाडु। और जब बारिश शुरू होती है तो केरल के क्षेत्र में सबसे अधिक बारिश होती है। कहाँ पे? केरल के क्षेत्र में। और मौसम अगर ठंडा हो, ठंडी के समय में तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा वर्षा आती है। ये इसको लौटता हुआ मानसून कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? लौटता हुआ मानसून कहते हैं, तमिलनाडु में जो होता है। 68 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ?
बिहार को अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो ये आपको हो जाएगा 1912 में, 22 मार्च 1912 को। इसी के कारण में इसी के उपलक्ष्य में 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 69 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? सिकंदर महान का समकालीन था, तो ये आपको हो जाएगा घनानंद, ऑप्शन नंबर 2 घनानंद। 70 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। कब? 29 जुलाई को। विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। 71 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? कौन सा तत्कालिक कारण था? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ऑस्ट्रेलिया की राजगद्दी की जंग। ऑस्ट्रेलिया की राजगद्दी की जंग। 72 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? तो ये हो जाएगा आपको मौलाना मोहम्मद अली। हाँ, यही होगा मौलाना मोहम्मद अली। ये 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 12 नवंबर 1930 को, उसी में यह भाग लिया था। उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड। कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड। इसमें आपको ये लिए थे, मोहम्मद अली साहब लिए थे और खान मोहम्मद अली लिए थे, यही सब इसमें भाग लिए थे। ये भी मैथ है। 74 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा स्थलों में व्यापक रूप से अनाज का पाया जाना यह इंगित करता है कि हड़प्पा स्थलों में कृषि का व्यापक प्रचलन था। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 75 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया था? दीवान नियुक्त किया था, तो ये आपको हो जाएगा सिताब राय को। किसको? सिताब राय को। 76 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई? हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की। तो ये आपको हो जाएगा बहलोल लोदी। कौन? बहलोल लोदी, ऑप्शन नंबर 1। 77 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो वो कौन था? तो वो था आपको सिकंदर लोदी। 78 नंबर क्वेश्चन है कि नाबार्ड का विस्तृत रूप क्या है? तो ये नाबार्ड का विस्तृत रूप है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड का, ऑप्शन नंबर 2। 79 नंबर ये मैथ है, देख लीजिएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट डैश कहलाते हैं? महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट डैश कहलाते हैं? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन 2 सह्याद्री। क्या? सह्याद्री। 81 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों में कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार है? दुनिया का सबसे बड़ा आपको भारत है, दूसरा स्थान पे चीन है। 82 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक्सिमो निवासी है। एक्सिमो कहाँ के निवासी है? तो एक्सिमो है कनाडा के निवासी। कहाँ के निवासी? कनाडा के निवासी। 83 नंबर क्वेश्चन है कि पिग्मी कहाँ के निवासी है? पिग्मी कहाँ के निवासी है? तो ये आपको हो जाएगा अफ्रीका, ऑप्शन नंबर 1 अफ्रीका। 84 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं वायुमंडल। क्या कहते हैं? वायुमंडल। ये मैथ है। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा 86 का 1 विधान पालिका परिषद। 87 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार राज्य की मुख्य नगद फसल कौन सी है? बिहार राज्य की मुख्य नगद फसल कौन सी है? तो ये आपको हो जाएगा गन्ना। क्या हो जाएगा? गन्ना। 88 नंबर क्वेश्चन है कि भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो ये आपको हो जाएगा 88 का 1 अटॉर्नी जनरल। कौन? अटॉर्नी जनरल। 89 नंबर क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्तियाँ किसके पास है? तो ये आपको हो जाएगा संसद, ऑप्शन नंबर 3।
90 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है तो ये आपको करता है उपयुक्त सभी, ऑप्शन 1, 2, 3 सब करता है, जिसमें शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी, सामूहिक विकास तीनों करता है। 91 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सा है। भारत के बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सा है तो ये आपको हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 92 में कोई है 95 25 ये भी मेथे हैं। 93 का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक औपनिवेशिक भारत के उद्योगों के बारे में सही नहीं है। भारत के उद्योगों के बारे में सही नहीं है तो वो आपको हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 4, सूती उद्योग की वृद्धि सरकारी सहयोग का परिणाम था। 94 में है कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू किया गया था। 95 में है कि बिहार राज्य में मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी किसने शुरू किया। साइंटिफिक सोसाइटी किसने शुरू किया मुजफ्फरपुर में, बिहार साइंटिफिक, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सैयद इमदाद अली। 96 में क्वेश्चन है कि इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे। बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे तो वो आपको हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर 1। 97 नंबर क्वेश्चन है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये किसने कहा था। ये कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे ले करके रहूँगा, ये कहा था इनमें से कोई नहीं। इसमें इसीलिए है ये कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये कहा था राम प्रसाद बिस्मिल। किसने कहा था। राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन है कि ब्याज की गणना, और ये मैथ है। 99 का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र है। निम्नलिखित में कौन सा बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र है तो ये आपको हो जाएगा 99 का 1, द बिहार हेराल्ड। द बिहार हेराल्ड। 100 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी वे प्रजातियाँ हैं जो केरल के पेरियार टाइगर रिजर्व में शोधकर्ताओं के एक समूह द्वारा टायरोनोमेरिमेक्स जीनस से संबंधित खोजी हुई नई प्रजातियों में से एक है तो ये आपको हो जाएगा 100 का 3। ये जो 97 का बताए थे, 97 का स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे ले करके रहूँगा, ये व्यक्तित्व है किसका तो यह है बाल गंगाधर तिलक का। तभी मैं राम प्रसाद बिस्मिल बता दिया था। यह है किसका तो बाल गंगाधर तिलक का है। बाल गंगाधर तिलक का स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, और क्या कहते हैं बाल गंगाधर तिलक। चलिए मैंने 100 क्वेश्चन का सेट करा दिया हूँ, तो अगली क्वेश्चन में सेट नंबर 8 लेकर आऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना है।